नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग क्षेत्रीय राज्य के अंतर्गत सिख साम्राज्य की बात करेंगे। आज हमें देखना है कि सिखों का अंग्रेजों के साथ किस तरह से प्रतिस्पर्धा हुई और एक समय के बाद किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिख साम्राज्य को अपने नियंत्रण में यानी कि अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। बट प्रश्न ये उठता है कि जिस सिख साम्राज्य के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिस सिख और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष की बात करने जा रहे हैं, उन सिखों की पृष्ठभूमि क्या है। तो यहां पर हमें पृष्ठभूमि के बारे में भी परिचर्चा कर लेना जरूरी है। यानी कि हम लोग सिख धर्म के अभ्युदय से लेकर के जितने गुरु हुए, उनके समय में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन सब पर बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये पूरी की पूरी टॉपिक 2 से 3 पार्ट में आपके बीच में आएगी, जिससे कि सहजता बनी रहे और हर परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका यह टॉपिक मजबूत रहे। तो इसलिए हम लोग सिख और अंग्रेज संघर्ष की कहानी को शुरू करेंगे। उससे पहले सिखों का अभ्युदय, कितने गुरु हुए और उन गुरुओं के समय काल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन पर भी परिचर्चा कर लेना जरूरी है। तो आइए वहीं से अपनी क्लास की शुरुआत करें कि उससे पहले आप सभी को शशांक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हृदय से धन्यवाद। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप में से अभी भी आपने अपने जिन दोस्तों को इन्फॉर्म नहीं किया है, वो जरूर शशांक आईएएस के बारे में इन्फॉर्म करें और उनसे कहें कि एप्लीकेशन को डाउनलोड करें ताकि अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। चलिए, सिख साम्राज्य, यहां पर हेडिंग अंग्रेज सिख संघर्ष लिखा हुआ है, लेकिन सिखों के अभ्युदय से हम अपनी कहानी को शुरू करेंगे। तो देखिए, सिखों का जो इतिहास है वह 10 गुरुओं की जीवन गाथा से शुरू होता है। यहां पर मैं आपको लिख दूं सिख इतिहास, और ये आपके लिए सिख इतिहास यह 10 गुरुओं की जीवन गाथा से जुड़ा हुआ है। हालांकि आपका जो हेडिंग है अंग्रेज सिख संघर्ष, लेकिन यहां पर सिख इतिहास और 10 गुरुओं के जीवन काल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उनमें से आज हम कुछ महत्वपूर्ण गुरुओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। सिख धर्म का अभ्युदय अपने समय की तात्कालिक परिस्थितियों की वजह से हुआ, लेकिन इसके जन्मदाता कौन थे, वहां से शुरू करते हैं। तो यहां पर जो इतिहास शुरू होता है गुरु नानक से। गुरु नानक कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में जिस तरह से कई सारे धर्म संप्रदायों का उदय हुआ, उन्हीं में से एक सिख संप्रदाय भी था। गुरु नानक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बनते हैं, पहले उसको पॉइंट आउट कर लूं और फिर इसके बाद हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो जन्म आप लोग पॉइंट आउट करिएगा 1469 में हुआ, 1469 ईस्वी में। और आगे चल करके कब तक जीवन काल रहा इनका, 1539 तक। जन्म स्थान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जन्म स्थान है तलवंडी। ये कहां पड़ता है भाई, पाकिस्तान में। तो तलवंडी पाकिस्तान में। अगर इनके मृत्यु की हम लोग बात करें तो कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए ताकि अन्य परीक्षाओं में। मृत्यु करतारपुर, इसको डेरा बाबा के नाम से भी जानते हैं, डेरा बाबा। पिता की अगर हम इनकी बात करें तो इनके पिता का नाम कालू जी, और अगर पिता की बात करते हैं तो माता के नाम का भी चर्चा कर लेना जरूरी है, माता तृप्ता। परीक्षा में पूछा गया है तो पत्नी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, इनकी पत्नी सुलक्षणी। जाति, एक बार प्रश्न पूछा था कि किस जाति के थे, तो यहां पर आप देखेंगे जाति इनकी खत्री जाति होती है, खत्री जाति। इनको एक उपाधि मिली थी, उसको भी जरा आप लोग पॉइंट आउट कर लीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और इस उपाधि को मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर याद करेंगे, हजरत रबुल मजीज। इनको
हजरत रबुल मजीज भी कहा जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ और इनकी मृत्यु करतारपुर डेरा बाबा 1539 में हुआ। इनके पिता कालू जी और माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी और जात खत्री के रूप में इनकी पहचान हुई। और इतिहास में इनकी उपाधि की अगर हम बात की जाए तो हजरत रबुल मजीज के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इन्होंने एक पंथ चलाया था। इन्होंने जिस धर्म की नींव डाली, जिस पंथ की नींव डाली, उसे सिख धर्म के रूप में जाना जाता है। और इनका जो पंथ था वह इनके नाम पर रहा, उसे नानक पंथ कहते हैं, नानक पंथ। और इनके द्वारा चलाया गया धर्म सिख धर्म है, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, लंगर व्यवस्था की शुरुआत की। आप लोग लगातार इस चीज को देख रहे हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग लंगर में भोजन किए हैं? बहुत सारे लोग होंगे। तैयारी के दौरान अधिकांश विद्यार्थी इस प्रकार के क्रियाकलापों को अक्सर करते रहते हैं, क्योंकि वो भ्रमणशील होते हैं और जैसे स्थिति बनती है तो जरूर वह जो है लंगर का आनंद लेते हैं। तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो लंगर व्यवस्था की शुरुआत जो है नानक देव ने की थी। लेकिन इसको स्थायी नहीं बनाया, इसकी शुरुआत इन्होंने की लंगर व्यवस्था की। तो यहां पर कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो नानक देव ने की। लेकिन लंगर व्यवस्था को नियमित इन्होंने नहीं किया। लंगर व्यवस्था को नियमित करेंगे गुरु अंगद। इस बात को ध्यान रखना। और यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया कि लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की? गुरु नानक देव ने। और लंगर व्यवस्था को नियमित किसने किया? तो गुरु अंगद देव ने किया था। खैर, अभी हम गुरु अंगद पर बात करेंगे। गुरु नानक के बारे में एक दो बातें और हैं। इनके एक शिष्य थे, शिष्य जिनका नाम था लहना। लहना, ठीक है। तो ये जो लहना है यही अंगद के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। और एक बार प्रश्न आया कि गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो आप देखेंगे, अगर ये जो समय आप देख पा रहे हैं कि 1469 से लेकर के 1539, तो उसमें दिल्ली सल्तनत में बीच में अगर आप बात करेंगे तो इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। तो गुरु नानक से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। क्या बनेगा? नानक पंथ इन्होंने चलाया, लंगर व्यवस्था की शुरुआत की, और इसके बाद इनकी उपाधि हजरत रबुल मजीज। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हम लोग एंग्लो सिख वॉर की बात करने वाले थे, लेकिन इस पृष्ठभूमि को भी जान लेना जरूरी है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्रम परंपरा में आपने देखा कि सिख धर्म की नींव गुरु नानक ने पंजाब में डाली, और तकरीबन कुल 10 सिख गुरु हुए। कितने सिख गुरु हुए? टोटल 10 सिख गुरु हुए, जिनमें से पहले सिख गुरु गुरु नानक थे। उसके बाद दूसरे सिख गुरु की हम बात करें, अंगद। अंगद अंगद के समय काल की अगर हम बात करें तो 1539 ईस्वी से लेकर के, यानी कि गुरु बने जब 1552 ईस्वी तक ये गुरु के पद पर आसीन रहे। पहला पॉइंट, इन्होंने लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लंगर व्यवस्था को नियमित किया। तो लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या किया? नियमित किया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूं। इन्होंने लंगर व्यवस्था को क्या कर दिया भाई? नियमित किया। और अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, ठीक है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। कई बार ये प्रश्न परीक्षा में बनता है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो गुरु अंगद के बारे में ये 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं कि लंगर व्यवस्था को इन्होंने नियमित किया, गुरुमुखी लिपि का इन्होंने आविष्कार किया।
इसके बाद अगले गुरु जो हुए यहां पर आप लोग पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। गुरु के पद पर कब से कब तक बने रहे? 1552 ईस्वी से लेकर के 1574 तक। यह किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन। अकबर के समकालीन, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे कि अकबर के समकालीन गुरु अमरदास थे। तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इनके समय में इन्होंने अपनी गद्दी जो स्थापित की, इन्होंने अपनी जो गद्दी स्थापित की, गद्दी जो स्थापित की, आप लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गोइंदवाल में, गोइंदवाल। तो इन्होंने गोइंदवाल में अपनी गद्दी स्थापित की और कुल 22 गद्दी थी इनके समय में, ठीक है। कितनी गद्दी? 22 गद्दी। और यहां पर इन्होंने गोइंदवाल में एक बावड़ी बनवाया था, एक बावड़ी बनवाया था, यानी कि तालाब बनवाया था। और कहा जाता है कि इस तालाब में इसका जल जो कोई भी पीता था वह स्वस्थ हो जाता था, वह सभी रोगों से दूर। अमरदास के बारे में यहां पर आप देखेंगे कि अमरदास के एक शिष्य थे जिनका नाम था रामदास। रामदास कहा जाता है कि रामदास जो थे, इन्हीं से अमरदास ने अपनी बेटी बीबी भानी, इनकी बेटी कौन थी? बीबी भानी, बीबी भानी का विवाह किया था। किसके साथ? रामदास के साथ। और कहा जाता है कि जो बीबी भानी है, बीबी भानी को अकबर ने ध्यान दीजिएगा, अकबर ने आप देखेंगे कि जमीन दी थी। तो मुगलों का इनिशियल स्टेज में बड़ा सपोर्ट रहा है। तो अमरदास के जो दामाद थे रामदास, जो इनकी बेटी बीबी भानी के पति थे। तो यहां पर अमरदास से बहुत कुछ क्वेश्चंस परीक्षा में नहीं बनते हैं, लेकिन रामदास से क्वेश्चंस परीक्षा में बनेंगे और इस बात को आपको विशेष रूप से जानना है। चलिए हम रामदास के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आप लोगों ने देखा पहले गुरु अंगद, ठीक है। उसके बाद क्षमा चाहता हूं, पहले गुरु नानक, इसके बाद नंबर 2 पे गुरु अंगद, नंबर 3 पर अमरदास, और चौथे गुरु के रूप में हम लोग रामदास का नाम लेंगे। रामदास, आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, भगवान श्री राम 4 भाई थे, तो चौथे नंबर पर रामदास। गुरु के रूप में 1574 से 1581 ईस्वी तक रहे। 1574 से 1581 ईस्वी तक, पहला पॉइंट। कहा जाता है कि ये भी अकबर के समकालीन थे, ठीक है। ये भी अकबर के समकालीन, और अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दिया था। 500 बीघा जमीन। कहा जाता है कि रामदास ने इनको जो 500 बीघा जमीन मिला था, इसी 500 बीघा जमीन पर एक नगर बसाया। क्या बसाया? एक नगर बसाया, एक नगर बसाया। और इस नगर को रामदासपुर के नाम से जाना गया, रामदासपुर के नाम से जाना गया। और इसी रामदासपुर को जो है अमृतसर के नाम से भी जाना जाता है, अमृतसर। तो ध्यान रखिएगा, अकबर ने जो इन्हें 500 बीघा जमीन दिया था, उसी पर रामदास ने रामदासपुर नामक एक नगर बसाया, एक शहर बसाया, जिसको अमृतसर के रूप में जाना जाता है। और कहा जाता है कि इस नगर के निर्माण में जब इन्हें धन दौलत की जरूरत पड़ी, तो इन्होंने सिखों का एक समूह बनाया जो धन दौलत एकत्रित करने के लिए इधर से उधर जाते थे। और इस निर्माण के लिए जो है, जब वो धन लेकर के आते थे, तो उस समूह को क्या कहा जाता है? उस समूह को कहा जाता है आज भी रामदासी। तो अगर आप जानिए रामदासी, तो यानी कि ऐसे सिख जो धन एकत्रित करते हैं, ठीक है। धन व्यवस्था
को मजबूत करते हैं। तो अमृतसर नामक नगर की नींव गुरु रामदास ने रखी। इसी को रामदास नामक शहर के रूप में भी जाना जाता है। अब यहां पर कहा जाता है कि रामदास के जो पुत्र थे उनका नाम था अर्जुन, अर्जुन देव। तो कहा जाता है कि पुत्र अर्जुन थे, और जब रामदास अपने समय काल में आप देखेंगे कि अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिए। क्या कर दिए नियुक्त? उत्तराधिकारी। सिखों के इतिहास में कहा जाता है कि जो उत्तराधिकारी यानी कि गुरु का पद जो पैतृक हुआ, यानी कि गुरु के बाद उसका बेटा गुरु, वह रामदास के द्वारा ही शुरू किया गया। तो आप देखेंगे कि इनके समय में गुरु का पद पैतृक कर दिया गया, गुरु का पद पैतृक कर दिया गया। कई बार ये प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि रामदास के पुत्र थे अर्जुन। तो आप यहां पर देखेंगे कि अर्जुन रामदास के पुत्र थे और रामदास ने गुरु के पद को क्या कर दिया? पैतृक कर दिया। कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है और बना है और आने वाले समय में भी बनेगा। तो यहां पर आपको इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो रामदास से इतने प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवें सिख गुरु अर्जुन की। देखिए बड़ा अच्छा है। अर्जुन कितने भाई थे? 5 भाई थे, 5 पांडव, और 5वें पर यहां पर अर्जुन। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो अर्जुन देव की हम बात करेंगे। गुरु अर्जुन देव, गुरु के रूप में इनका कार्यकाल 1581 से 1606 ईस्वी तक, 1581 से 1606 ईस्वी तक। यानी कि अगर समकालीन की बात की जाए तो समकालीन किसके होंगे? समकालीन होंगे अकबर के, समकालीन होंगे अकबर के। लेकिन जब अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, तो जो 1606 ईस्वी का टाइम पीरियड है उस समय बादशाह कौन है? जहांगीर, जहांगीर। लेकिन समकालीन किसके होंगे? ये अकबर के समकालीन होंगे। इनके बारे में इनको सच्चा बादशाह या सच्चा बादशाह कहा जाता है। यह भी कई बार पेपर में आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इन्होंने क्या किया था कि जो अमृतसर शहर था ना, यानी कि जो रामदास नगर था, उस अमृतसर शहर में एक तालाब को निर्मित किया। क्या निर्मित किया? एक तालाब। तो यहां पर ले लीजिएगा। तो यहां पर बल्कि 2, एक अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब, संतोषसर नामक 2 तालाब बनाए, तालाब का निर्माण किया। और कहा जाता है कि ये जो अमृतसर तालाब है, ये अमृतसर जो तालाब बना है अमृतसर में, यहीं पर आप देखेंगे कि इन्होंने एक गुरुद्वारे का निर्माण प्रारंभ कराया। उस गुरुद्वारे को हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है, हरिमिंदर साहिब, हरमिंदर साहिब। तो हरमिंदर साहिब का निर्माण अमृतसर तालाब में किसने शुरू कराया था? अर्जुन देव ने शुरू कराया था। और इसका निर्माण कार्य 1589 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, यानी कि अर्जुन देव उस समय गुरु थे। और यही हरमिंदर साहिब जो है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर के रूप में जाना जाता है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर। तो यहां पर ध्यान देना होगा। नगर को किसने स्थापित किया उसको ध्यान देना होगा। उस नगर में तालाब और उसमें हरमिंदर साहिब का निर्माण किसने कराया उसको ध्यान देना होगा, और उसको किस रूप में जाना जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हरमिंदर साहिब है ना साहब, इस हरमिंदर साहिब की नींव अर्जुन देव ने किससे रखवाई थी? यह भी कई बार प्रश्न बनता है कि किससे रखवाई थी। तो कादरी संप्रदाय के संत थे मियां मीर, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। तो कादरी संप्रदाय के मियां मीर द्वारा आधारशिला रखी गई। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा अर्जुन देव ने और भी कई सारे जो है नगरों का निर्माण करवाया। अन्य नगर की अगर हम लोग बात करें तो अन्य नगर में अगर आप देखेंगे अर्जुन देव के द्वारा, तो उसको भी ध्यान दीजिए। पहला लिखिएगा तरन तारन, यहां पर तरन तारन, इसका भी इन्होंने इस नगर का निर्माण करवाया। इसके बाद करतारपुर, गोविंदपुर,
करतारपुर, गोविंदपुर, ये सब महत्वपूर्ण रहे। ठीक है, एक और भी महत्वपूर्ण बात है इनके बारे में। कहा जाता है कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात है, मैं यहां पर पॉइंट आउट कर देता हूं, बाकी अगर इन सब चीजों को आप समझ रहे हैं, यहां पर आप देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक प्रकार का कर चलाया, आध्यात्मिक कर। आध्यात्मिक कर, ठीक है, और यह आध्यात्मिक कर आय का 1/10 भाग होता था। आय का 1/10 भाग, ठीक है, यानी कि आध्यात्मिक कर देना होता है सिखों को। और ये कई बार पेपर में पूछा गया है, आपको मैं बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आध्यात्मिक कर कितना था, 1/10 किसने चलाया था? गुरु अर्जुन देव ने चलाया था। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने 1604 ईस्वी में, किसमें? 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाएगा। आदि ग्रंथ की रचना करवाई। तो देखिए, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको आपको जानना होगा। कहा जाता है कि जब खुसरो ने विद्रोह किया था तो खुसरो को इन्होंने समर्थन दिया था। तो खुसरो को समर्थन देने के कारण 1606 ईस्वी में गुरु को मृत्युदंड दे दिया गया। और किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। तो यहां पर पॉइंट आउट कर लीजिएगा, शहजादा खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया। क्या दे दिया भाई? मृत्यु दंड दे दिया। तो यहां पर इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कई सारे महत्वपूर्ण बात पर हम लोगों ने यहां पर चर्चा की कि इनकी आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने 1604 में की, आध्यात्मिक कर इन्होंने लगाया, शहजादा खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया। इसके अलावा आपने देखा कि इन्होंने हरमिंदर साहिब का निर्माण कार्य शुरू कराया। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो अर्जुन देव के बारे में आप यहां पर देख रहे हैं। इसके बाद जो है, अब ये आपके 5वें रहे अर्जुन देव। अब छठे गुरु के रूप में आइए आप यहां पर देखते हैं, छठे गुरु के रूप में कौन है भाई? तो छठे गुरु पे हरगोविंद, ये आपके छठे गुरु हैं। और यह 1606 ईस्वी से लेकर के 1645 ईस्वी तक गुरु की गद्दी के रूप में रहे। कहा जाता है कि सिखों में सैनिक भावना पैदा करने और सिखों को लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित करने का कार्य हरगोविंद ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, सिखों में सैनिक भावना एवं लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित किसने किया भाई? लड़ाकू जात के रूप में परिवर्तित किसने किया? हरगोविंद ने किया। और इसके अलावा इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दे दी। भाई अब जब युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो शारीरिक मजबूती होनी चाहिए। तो अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। ठीक है, और इन्होंने एक नगर भी बसाया था। कई बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए। तो कीरतपुर नगर जो कि कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो हरगोविंद के बारे में आप इन बिंदुओं को देखें। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे 7वें गुरु के पास। 7वें गुरु हरराय, ये सिखों के 7वें गुरु थे। गुरु के रूप में 1645 ईस्वी से लेकर के 1661 ईस्वी तक यह गुरु के रूप में गद्दी पर आसीन रहे। कहा जाता है कि इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के उधड़ा गया था। तो आप यहां पर लिखिएगा, इनके समय में
इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार का युद्ध। और कहा जाता है कि जब सामूगढ़ की लड़ाई हुई दारा शिकोह और औरंगजेब में, तो वहाँ पर दारा शिकोह जब पराजित हो गया तो आकर के गुरु हरराय से मिला था। तो ये भी पॉइंट लीजिएगा, शामूगढ़ की पराजय के बाद, शामूगढ़ की पराजय के बाद दारा शिकोह गुरु से मिला। ठीक है। और इन्होंने अपने 6 वर्षीय पुत्र, कई पुत्र थे इनके, लेकिन 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो यहां तक आप देखेंगे कि हरराय के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिली। इसके बाद हम लोग अगले गुरु के बारे में बात करेंगे। 8वें गुरु के रूप में हरकिशन का नाम लेंगे। हरकिशन का जो है गुरु के रूप में 661 ईस्वी से लेकर के 664 ईस्वी तक बहुत कम समय तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है। इनके समय में इनके भाई से विवाद था। किससे विवाद था? भाई से विवाद। तो कहा जाता है कि जो इनके भाई थे, जिनका नाम था राम राय, यानी कि एक तरफ हरकिशन, क्योंकि इनके फादर जो थे वो राम राय को गुरु नहीं बनाए थे, एक तरफ हरकिशन और एक तरफ राम राय। तो राम राय इनसे नाराज थे और नाराज होकर के देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर रही थी। देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित की। गद्दी स्थापित की। ठीक है। कहा जाता है कि इनके पुत्र की अगर बात की जाए तो गुरु तेग बहादुर इनके पुत्र थे। गुरु तेग बहादुर। और हरकिशन की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी। गद्दी पर बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाए थे। चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो है हरराय के बाद हरकिशन बने और ये 8वें गुरु थे। इसके बाद 9वें गुरु के रूप में यहाँ पर आप देखेंगे 9वें गुरु के रूप में तेग बहादुर हुए। तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु के रूप में। गुरु तेग बहादुर से 2-3 बातें। गुरु तेग बहादुर का समय काल जो गद्दी पर आसीन रहने का, तो 664 ईस्वी से लेकर के 1664 ईस्वी से लेकर के 1675 ईस्वी तक। तो 1664 से 1675 तक ये गुरु के रूप में रहे। और कहा जाता है कि इन्होंने अमृतसर की जगह पर मखोवाली में अपना स्थान बनाया। इन्होंने अमृतसर की जगह पर मखोवाली में अपना स्थान बनाया। कहा जाता है कि इस्लाम ने स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी, गुरु तेग बहादुर की। तो इस्लाम न स्वीकार करने के कारण किसने हत्या की थी भाई? औरंगजेब ने हत्या कर दी। तो 9 गुरुओं के बारे में आपने देखा, लेकिन 10वें गुरु की जो कहानी है वहां पर आपको कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने को मिलेगा। 10वें गुरु के रूप में, जी हां, मैं बात करूंगा गुरु गोबिंद सिंह की। गुरु गोबिंद सिंह के गुरु के रूप में, एक शासक के रूप में
एक विस्तार के रूप में उनको याद किया जाता है और उन पर पूरी एक क्लास होगी जिनके समय में कई सारे युद्ध लड़े गए, जिसको हम लोग कल अपने कक्षा कार्यक्रम में देखेंगे। तो आज 9 गुरुओं के बारे में जो हमने बात की, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके बीच में रखें, उन सब को आप अच्छे से याद करोगे ताकि सिख गुरुओं से अगर प्रश्न आए तो आपसे बने। कल गुरु गोबिंद सिंह यानी 10वें गुरु के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है आगे की कहानी को देखेंगे और फिर इसमें धीरे धीरे बंदा बहादुर, इसके बाद फिर आगे चल करके सिख साम्राज्य का मिसलों में विभाजन, ठीक है, और फिर उन मिसलों में आगे चल के रणजीत सिंह की हम बात करेंगे, फिर राजा दिलीप सिंह की बात करेंगे और उसी समय अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी 1675 वगैरह तक आप देखेंगे कि अंग्रेज अभी उस स्थिति में नहीं है कि जो सिख गुरुओं से किसी प्रकार के विभेद को कर सकें। तो अभी तो सिख गुरुओं का जो इतिहास है वो विशेष करके मुगल बादशाहों के पैरेलल चलता है और उनसे ही कई बातों में नोक झोंक होता है। लेकिन एक तरफ मुगल शासक कमजोर होंगे और सत्ता के केंद्र बिंदु में अंग्रेज आने का प्रयास करेंगे और फिर उनके हस्तक्षेप जो है सिख संप्रदाय, सिख धर्म के लोगों के साथ होना शुरू हो जाएगा, जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो कल की क्लास में गुरु गोबिंद सिंह के बारे में बात करेंगे। अगर आज की क्लास आपको समझ में आए, बेहतर लगे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है करते रहें और एप्लीकेशन पे जो लोग क्लास ले रहे हैं वहां पर एंटरटेन करते रहें, बेहतर करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।